पटेल जी केंद्रीय मंत्री जी को आमंत्रित करते हैं। भारत माता की भारत माता की तो खा पी के आए होंगे ना। नर्मदे सालों बाद मड़ी इस धरती पर मैं आया हूँ। आप मुझे राजनीति में बनाने वाले लोग हैं, इसलिए दोनों हाथों का प्रणाम करता हूँ। आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो ये कमाल सिवनी की धरती का है। सिवनी के जिले कहते हैं। जब हम पहला चुनाव लड़े थे तब आलोक जी मैंने कहा पूछा कितनी उम्र थी तुम्हारी, पढ़ते थे? आज जिले के अध्यक्ष 18-19 साल के थे तब से पार्टी में काम कर रहे हैं सम्मानीय आलोक जी। और जो हमारे उम्मीदवार जबलपुर में पड़ा है, आपका बेटा है, कोई अमीर परिवार से नहीं है, राज परिवार से नहीं है, एक सामान्य जैसे हम लोग हैं। जैसे आपने मुझे जवानी में देखा था और वोट आशीर्वाद दिया था, ऐसा विजय भी है, इंजीनियर है, लेकिन आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा। विजय भी मंच पर उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय वेद सिंह ठाकुर जी, भुवन जी, गुप्ता जी, सुनील जी, हमारे प्रमोद भारती जी, पारस सर जी, हमारे दुर्वासा भी खड़ो जाए जरा, पारस सर जी दुर्वासा है ना, हमारे बहुत आदर्श कार्यकर्ता ऐसे आदरणीय वीर सिंह जी, इनका तालियां बजाकर दिल से बात करना चाहते। एक बार आदमी चुनाव लड़ता है, दूसरे को टिकट मिलती तो घर जैसा के बैठ जाता है। जिसको टिकट मिली वीर सिंह जी ने उसका काम किया ईमानदारी के साथ, हम कभी चुमारी हारे नहीं। आदरणीय मेहताब सिंह जी, वितेंद्र जी, हमारे वरिष्ठ नेता वैष्णव जी, जेतराम पटेल जी, महेश सोनी जी, कन्हैयालाल साहू जी, बलराम सरपंच जी, उत्तम पटेल जी, श्रीराम गडकरी जी, सचिन पाटकर जी, प्रदीप नेमा जी, दौलत जी, कालूराम जी, और भी मुझे पता है बहुत नाम छूटे होंगे। और मैंने कहा था कि जो पुराने लोगों के नाम लिख देना ताकि एक बार में दे दो पाऊँ जितने आदि दूधे जो मुझसे उम्र में बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, हम सब ने जब राजनीतिक यात्रा शुरू की थी तब कितना कष्ट का समय था। हमारे पास कार्यकर्ता नहीं होते तो वोट तो दूर की बात है, लेकिन उसके बाद भी भूखे प्यासे पैदल मोटरसाइकिल से चलकर पार्टी इस मुकाम तक पहुंची। लखनऊ बड़ी विधानसभा, आवाज कम करो भाई, एक से रखना, बढ़ाना घटाना नहीं। मैं तो आज आपसे विनती करने के लिए आया हूँ। आ रहा था तुरंत पूज्य श्री श्रीवासी जी कहते थे त्योहार को त्योहार की तरह मनाओ, व्यवहार में मत बनाओ। तो दशहरा भी त्योहार मनेगा, दीपावली भी मनेगी। फर्क क्या है? दीपावली के दिन हम कमल ले जाके माई के चरणों में रखेंगे और 17 तारीख को लोकतंत्र का पर्व है, जिस दिन वोट चलेगा उस दिन कमल की बटन दबाना है। इतने तो फर्क ज्यादा फर्क का। ये जो माताएं बहने बैठी, पहले कभी सभाओं में माताएं बहने आती नहीं थी, लेकिन मुझे आज गर्व है। मैं आज जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो मेरे मित्र मेरे साथ हैं दिल्ली से, उनको मैं कह रहा था कि ये जो दाहिने तरफ आपको कस्बा दिख रहा है, याद दिखाओ, ये पहाड़ी है, इसमें भैरव जी का स्थान है। मुझे नहीं पता कि नए लोगों को, कितना लोगों को पता है, ये 2000 साल से ज्यादा पुराना स्थान है।
आत्मगुरु शंकराचार्य स्वयं उनने आकर इस स्थान की प्रतिष्ठापना की थी। हमने इतिहास को भुला दिया, हमने विरासत की कीमत नहीं की। राजनीतिक स्वार्थों ने हम सबको ऐसी परिस्थितियों में लाकर खड़ा किया कि लालच और भ्रम के अलावा हमें कुछ समझ में नहीं आया। कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक काम किया, लेकिन उसके बाद उसे छलो प्रपंच की राजनीति के अलावा, झूठे आश्वासनों के अलावा कुछ किया नहीं। और इसलिए मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं। ये जो माताएं बहनें हैं, मेरे साथ गुरु शंकराचार्य की बात कर रहा हूं, उस समय बियाबान जंगल रहा हूं। जब उन्होंने शक्ति पीठ की स्थापना की थी, तब यहां से लौटकर वो अपनी माता के संस्कार के लिए गई। उनकी साधना ने ये बात बांध ली थी कि मेरी माता जी का अंतिम समय पूरे देश की परिक्रमा पैदल लगाने के बाद तो दक्षिण भारत गए और अपनी माता जी का अग्नि संस्कार किया। सन्यासी अग्नि संस्कार नहीं करता, लेकिन शंकराचार्य जी ने कहा था मात्र सत्ता ही सर्वोच्च सत्ता है। ये नवरात्रि का पर्व आज सिद्धिदात्री माता का नवमी है। विश्वास करो, ये माँ उसी ने हमको जन्म दिया है। आज आपकी बेटी कल माँ बनेगी, आपकी पत्नी ने, आपकी माँ ने, जितने भी संबंध होते हैं उन जन्म नहीं देती है, पालती भी है, पर उसके बाद परिवार को संभालती है। और जो काम भारतीय जनता पार्टी का संकल्प कि महिला स्वाभिमान, महिला सशक्तिकरण, महिला का स्वास्थ्य और महिला की सुरक्षा की गारंटी देना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। और इसलिए जितनी योजनाएं मोदी सरकार की हो या शिवराज जी की सरकार की हो, वो महिला सशक्तिकरण के लिए। ये तो सीढ़ियां हैं। हम तो चाहते हैं कि हम उस ऊंचाई पर जाएं। और मैं आज आपसे विनम्रता से कहता हूं, कई बार हम रूढ़ियों में पड़ते हैं। ये गुलामी थी मुगलों के कारण, जिनके कारण हमने अपनी बहन बेटियों को पर्दे के पीछे रखे। ये गुलामी थी मुगलों का, आक्रांता का परिणाम था कि हमने अपनी माताओं बहनों को चाहे दवारी के भीतर पहुंचाया। इस विरासत और इतिहास को पढ़ना चाहिए। हम जिनको आदिवासी कहते हैं, आप स्वतंत्रता का संग्राम देखिए, 700 साल का, जितना बलिदान इस समाज ने दिया है किसी और ने नहीं दिया। हम इतिहास को पढ़ना नहीं चाहते, हम इतिहास को पढ़ते नहीं। हमारी सनातन की परंपराओं में जितनी निष्ठा आपको इनमें मिलेगी, किसी और में नहीं मिलेगी। आज कुछ चंद लोग हमारे बीच में आते हैं और हमको चुनौती देने की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं हमारे बर्ताव का भी दोष है। अभी मंडला से आया हूं, मंडनिया से। जैसे मैंने नर्मदा किया, मैंने कहा कि मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूं, कोई धन और दौलत से दानी नहीं होता। मैंने परिक्रमा का एक उदाहरण सुनाया। जब मैं भिक्षा मांगने गया तो देने वालों को पता नहीं था कि मेरे सामने भिक्षा कौन मांग रहा है। शराब पिए एक आदिवासी अपना आटा लेकर परिवार के लिए जा रहा था, उसने उसमें से आधा आटा मेरी झोली में डाल दिया। मैं उसको दुनिया में सबसे बड़ा डाल दिया। तो ये छोटी चीजें नहीं है। हमारे जो माताओं बहनों के लिए कर पा रहे हैं, ये लालच नहीं है, ये वास्तव में जरूरतमंद को ताकत देने का काम। लंबी बातें ना भी करो, सीधे पूछो कि 2014 में मोदी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना, हमने घोषणा पत्र में नहीं कहा था। ये बात मैं चुनौती के साथ कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि हमने ये घोषणा पत्र में नहीं कहा था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री आवास अभी तक 3.5 करोड़ से ज्यादा बन गए, आधे से ज्यादा महिलाओं के नाम पर हैं। ये देश में पहली बार है। आदिवासी समाज में तो बराबर का दर्जा है, लेकिन क्या बाकी समाज में है? हम अपनी बहू बेटियों के नाम पर जमीन लगने में हमारे हाथ कांपते थे, क्या ये सच्चाई नहीं? हम अपनी संपत्तियों को उनके नाम पर करने में गुरेज करते थे कि नहीं? हमारा बेटा और बेटी हो तो बेटे को मोटरसाइकिल देते थे, बेटी के लिए हम एक बार हाथ सुकोड़ते थे, अरे बेटी है दूसरे परिवार में चली जाएगी, कहीं उसको क्या जरूरत क्या है करने की? क्या ये सच्चाई नहीं? ये किसने किया? ये करने वाले लोग कौन थे? और इसलिए मुझे लगता है कि मोदी की वो योजनाएं आप उसको दूसरे नजरिए से देखिए। यदि गैस कनेक्शन 9.5 करोड़ से ज्यादा मातृ शक्ति को मिला तो पुरुष के नाम पर नहीं मिलता, वो माताओं के नाम पर मिलता है। मैं जहां से अभी सांसद हूं दमोह से, वहां बक्सवा एक जगह है, वहां पर एक आदमी आया, उसकी पत्नी नहीं रही, वो अपने बेटे को पढ़ा रहा था, उसकी जज्बे को मैं मान गया।
सुबह नहा धो के बच्चे के लिए भोजन बनाना। तो हमारे पास आया कि भैया हम गए थे तो कह रहे आपको नहीं मिलेगा, और उसके नाम पर रुपया कलेक्शन नहीं मिलता। ये बात मैंने संसद में भी उठाई, लेकिन हमें लगा कि यार अब नियम तो ये है कि महिला को मिलना चाहिए। तो वो भाग्य से जो हमारा एक कार्यकर्ता उसकी एजेंसी थी, मैंने उससे कहा भैया पैसा मुझसे ले ले, लेकिन उसको सुबह तक टैक्स कलेक्शन दे देना। पटेरिया जी थे वो, उन्होंने कहा कि भाई साहब मैंने सुन लिया आपका संवाद, ना पैसा आप दोगे ना वो पैसा वो देगा, मैं उसको सुबह गैस कनेक्शन पहुंचा दूंगा। ये अलग बात है, लेकिन पुरुष को ग्राम पर गैस कनेक्शन नहीं मिलता, ये सच्चाई है। ये चीजें हैं जो हमें समाज के बीच में जब हम जाते हैं तब हमें पता चलता है कि नई चुनौतियां कभी उसके बावजूद भी आ जाती है। लेकिन गैस कनेक्शन आया तो धुएं से जो आंसू बहते थे वो पूछे किसके, मां के सकते। अगर घर में शौचालय बना, मैं उस विभाग का मंत्री हूँ, जल जीवन मिशन और स्वच्छता मेरे पास 11.5 करोड़ शौचालय, ये तो संख्या है, लेकिन 11.5 करोड़ में अगर शौचालय बने तो क्या हम जब गांव में घुसते थे तो सड़क के किनारे सामने क्या स्थिति होती थी? क्या सम्मान बढ़ता था या सम्मान घटता था? ये लालच नहीं है, ये मातृ शक्ति का स्वाभिमान और सम्मान बचाने की कोशिश है। अगर घर में शौचालय है तो हमारी बेटी बहनियों की इज्जत बच रही है, ये सच्चाई है। वो चक्कर हमें पलट कर देखना होगा। आज नल जल योजना की बात आती है, मैं उसका मंत्री हूँ, मैं पूछता हूँ यहाँ के विधायक महोदय की सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे 1.5 साल, ये जल जीवन मिशन की घोषणा कब हुई? दूसरी बार जब मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, और उसके बाद 15 अगस्त 2019 को हमने लाल किले से घोषणा की कि 2024 तक देश का कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसे पाइपलाइन के द्वारा शुद्ध पानी न पहुंचे। ये हिम्मत जुटाने वाला देश का पहला प्रधानमंत्री था। जब हमने घोषणा की थी कुल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों के पास, ये रिकॉर्ड है, आप मेरी वेबसाइट पे जाइए सरकारी, कोई नौजवान होगा जो तकनीक समझता होगा, मैं उससे विनती करता हूँ साइट पे जाइए। ये राजनीति में चुनाव के समय झूठ बोलने की जो कांग्रेस की आदत है, इसे बेनकाब करने की जरूरत है। कुल 3 करोड़ 23 लाख, आजादी के 72 साल में गांव के व्यक्ति को कुल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों तक पाइपलाइन से पानी था। मोदी जी ने घोषणा की अगस्त में, दिसंबर 19 में हमने काम शुरू किया, अभी 4 साल दिसंबर में पूरे होंगे। 20 दिन पहले 13 करोड़ 23 लाख का आंकड़ा हमने पार कर लिया। पौने 4 साल में 10 करोड़ परिवारों को पानी। आपके यहाँ भी क्या होगा? आधे गांव में 60%, बाजू में भी मुझे अध्यक्ष जी ने पर्ची दी, हमने कहा है कि दूसरी जगह पर 70% पानी पहुंचे। 2024 तक कोई गांव बचेगा नहीं जिसके पास में पानी ना हो। और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि बिना मांगे चीजें मिले, सम्मान के साथ मिले। लेकिन जरा दूसरा नजरिया देखिए, पानी ढोने का काम कौन करता है? ये माताएं मैंने करती। जब यहाँ गर्मी में स्रोत नहीं होते थे इसी लखनऊ तहसील में, तब गर्मी में पानी लेने के लिए कितनी दूर जाते थे, जरा कल्पना करिए। अगर घर में पाइपलाइन से पानी पहुंचेगा, इनका स्वास्थ्य भी बचेगा, समय भी बचेगा और सम्मान भी बचेगा। कहीं सच्चाई नहीं? सिर्फ पीने का पानी नहीं पहुंचेगा। ये माताएं बहने जब हम उनके बारे में सोचते हैं, जो समय बचेगा, 4 कोई अच्छे काम तो करेंगे। आज समूह बन रहे हैं, मौजूदा का मंत्री भी हूं, पूरे देश में फूड प्रोसेसिंग का काम चलता है। हम जो चीजें बनाते हैं वो अच्छी बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं, लेकिन हमने कभी व्यापारिक दृष्टि से नहीं सोचा। लेकिन अगर वही माताएं बहने समूह बना लेती है तो आज उनका समूह का सामान वो बेचती है और अलग से कुछ कमाती है, करती घर में काम है, लेकिन उसके बाद भी उनको उसका लाभ मिलता है। कहीं सच्चाई नहीं? मुझे लगता है इन बातों पर हमें विचार करना पड़ेगा। मैं शिवराज जी के बारे में तो बोलूंगा तो घंटा ही लग जाए, पर मैं इतना ही कहूंगा, मध्य प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं, बेटी पैदा हो, प्राइमरी में पहुंचे, मिडिल में पहुंचे, हाई स्कूल में पहुंचे, कॉलेज में पहुंचे और मास्टर्स करने जाए, रिसर्च करने जाए, माँ बाप को चिंता नहीं करनी है। शिवराज जी ने वो व्यवस्था बना दी है कि बेटी के साथ मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी है। कहने सच्चाई नहीं? मैं आज पूछता हूँ, मैंने विजय से बीच में कहा था, मैंने कहा तुम कितनी जगह पे जाकर रुकते हो? मेरे जैसा आदमी आज भी केंद्रीय मंत्री होने के बाद, जब मुझे चुनाव लड़ने का भी प्रस्ताव आया, मैं जिंदगी में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। मालूम है कि नहीं मालूम है? आप वोट तो नहीं दे पाओगे, लेकिन आशीर्वाद तो दे पाओगे। मैं पहली बार
चुनाव लड़ रहा हूँ विधानसभा, लेकिन विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ तो जैसे मैं लोकसभा में वोट नहीं मांगता था, मैंने कहा भी वैसे नहीं करूंगा। लेकिन मेरे जो अनुज है उन्हें विशाल कायम किया। राजनीति में मैंने बाप बेटे को टिकट नहीं लड़ते देखा, माँ बेटे को, भाई भाई को। मुझे तो कहीं और से लड़ना था, लेकिन मुन्ना भैया तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा हम नहीं जाते, तो दोनों भाई लड़ेंगे नहीं और आप लड़ोगे तो मैं तो लड़ूंगा ही नहीं। और जब मेरी सीट खाली है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात सही है कि नरसिंहपुर की राजनीति की अपनी तासीर है। और मुझे भी लगा कि चलो 36 साल बाहर घूमते घूमते हो गए, लौट के अगर घर में जाने का मौका मिल जाए तो काय को छोड़ना है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये भी एक आनंद का विषय होता है। लेकिन आज मैं माताओं बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि एक बार चाहे लाडली बहना हो, जरा कांग्रेस के लोगों से पूछो तो सही, क्या लाडली बहना में अड़ंगा लगाए जा रहे, ना मिले? अरे भाई तुम्हारा क्या जा रहा है? मुझे लगता है कि चीजें हैं जिस पर हमें विचार करना होगा। हम इन चीजों की बातें अगर करते हैं तो मैं कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में बोलूं। कांग्रेस के 3 ही गुण: झूठ बोलना, आश्वासन देना और चुनाव के समय लालच देना। जरा पूछो उनसे, कमलनाथ जी से, कांग्रेस से जो विधायक जी, कि जब आपकी सरकार थी, जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था, तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। कितने ग्रामीण परिवारों को तुमने पानी पहुंचाया? मैं आंकड़ा देता हूं, उस समय कुल 13.6% मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवारों में पानी था और आप 15.9% तक पहुंचा पाए। आंकड़ों का 1.5 साल में 2.5% लोगों की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद शिवराज जी आ गए, 3.5 साल में 45% उन्हें बढ़ाया और आज आंकड़ा 60% पर है कि 60% परिवारों के पास मध्य प्रदेश में पानी। देश की बात सुनोगे तो देश में हरियाणा, हिमाचल, हरियाणा, गुजरात, गोवा, तेलंगाना, जहां 100% परिवारों के पास पानी पहुंच गया। अंडमान निकोबार, दमन दीव, पांडिचेरी, 3 यूटी है जहां 100% परिवारों के पास पाइपलाइन से पानी पहुंच गया। हमने तय किया था किस राज्य में 2020 में पहुंचेगा, किसमें 21, किसमें 22, किसमें 23, और सबसे पिछड़ी अगर कोई राज्य है छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये मेरे कहने पे बस पानी है। आप मंत्रालय की साइट खोलिए, आपको दिख जाएगा, आपको कोई छुपा है नहीं। ये है सच्चाई। रहा सवाल भ्रष्टाचार का, मुझे लगता है कि जो बुजुर्ग मेरी बात सुन रहे हैं, मैंने एक दिन राहुल गांधी पर तंज कसा था। मैंने कहा हमको भाषण मत दो, अपने पिताजी के भाषण का याद करो। राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे पहुंचते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी 2000 किसान को भेजे या शिवराज जी 2000 पहुंचाए, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि 1 रुपये काट ले। 2000 लाडली बहना को अगर पैसा जाएगा तो कोई माई का लाल उसमें बिचौलिया 1 रुपया नहीं खा सकता। किसी ने सोचा था? तो किसी ने नहीं सोचा। हमने ये भी कभी नहीं सोचा था कि गांव के बाहर को लूटा लेकर जाना बंद हो जाएगा। ये काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री ने किया, और करवाने वाले हमारे नाती पोते और बच्चे थे। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर अच्छे काम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हम मानकर चलते हैं कि कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां हैं जिन बातों के लिए हम काम करना चाहते हैं। और इसलिए मैं आज आपसे विनती करने के लिए आया हूँ। ये 3 महेड़ा बांध की बात मुझे अभी बताई गई। मैं जल शक्ति मंत्री हूँ, लेकिन आप भी जानते हो कि मैं आश्वासन नहीं देता, लेकिन झूठ भी नहीं बोलता, ये भी सही है। अब आप उससे क्या करवाना चाहते हो? ये होगा तो कौन करेगा? तो फिर जय हो भारत माता की। क्योंकि हम सिंचाई के रकबे में अगर 1 इंच जमीन भी ना बचे, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की। और इसका आंकड़ा आज देश में सबसे बेहतर सिंचाई योजना है तो वास्तव में मध्य प्रदेश की 6 लाख हेक्टेयर से सीधे 36 लाख हेक्टेयर पर पहुंचे। लेकिन उसके बाद भी अभी बचा है, जैसे आपने मुझे बताया। ये चीजें रह गई हैं। कौन करेगा भैया? सरकार होगी तभी तो कर पाएंगे कि भाषण तो कर पाएंगे। हम आपसे वोट मांगने इसलिए आए।
जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं है, ऐसे लोग बचे हैं, अगर उनको देना है तो भारतीय जनता पार्टी के वोट की जरूरत पड़ेगी। आपका विधायक भाजपा का बना। भारतीय जनता अगर आप पार्टी चाहते हैं कि कोई प्रधानमंत्री आवास अभी रह गया है, मैं सबको नहीं मिले हैं, अभी कुछ रह गए हैं, अगर वो पक्की छत उनके सिर पर हो तो आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट और आशीर्वाद दोनों देने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि 2024 तक इसी रफ्तार से लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चाहिए और लखनऊ में भाजपा का विधायक चाहिए। और मैं दावे से कहता हूं कि ये बातें लालच नहीं है, इसलिए मैंने अपनी बात पहले कही है, हमारी कोई योजना लालच नहीं है। हम कहते हैं कि हमारी योजनाओं के प्रभाव का आकलन होना चाहिए। जहां पर पानी पहुंचता है वहां तस्वीर कैसे बदलती है, हमारी आंखें देखती है, हम किसान हैं, हम गांव में रहने वाले लोग, हमारे परिवार की हैसियत कैसे बदल जाती है, कोई हमको देने नहीं आता, लेकिन हम मेहनत करते हैं और उससे कमाते हैं। पहले सच्चाई नहीं, जब कहीं हम ये बात कहते हैं कि भाई हम प्रभाव का आकलन करो, तो जो शौचालय बने हो, जो घर में पानी पहुंच रहा है, इसका आकलन भारत सरकार नहीं है, हमारा नहीं है, WHO है, एक संस्था है दुनिया की जो पूरी दुनिया के देशों का आकलन करती है। उसने जो आकलन किया है वो घर में जाकर सोचना। उसने कहा यदि हर घर में शौचालय हो, हर घर में पाइपलाइन से शुद्ध पानी हो, तो भारत की 4 लाख डायरिया से होने वाली मौतें नहीं होगी, जिसका प्रभाव हो। और दूसरी बात उसने कही कि जो मौत नहीं होती और जो पानी के कारण अस्वस्थ होते हैं वो बच तो जाते हैं, लेकिन इसमें खर्चा आता है 8 लाख करोड़। मध्य प्रदेश के बजट का आधा ये देश भर में इलाज में खर्च होता है। किसके कारण? गंदे पानी के कारण और स्वच्छता न होने के कारण। ये चीजें हैं जिस पर हमें विचार करना चाहिए। आज आप लालच दे रहे हो, पर कांग्रेस अपने इतिहास को बताए कि आपने किया क्या है। वहां गई थी प्रियंका गांधी मंडला में, कहने के भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों ने मनरेगा बंद कर दी। क्या कर दी भैया बताओ? मनरेगा बंद हो गई क्या? क्या तरीका है? मतलब आप कुछ भी आप समझते हो कि लोग भोले वाले हैं, वो तो मान जाएंगे। ये मुगालता कांग्रेस का हो सकता है। मैंने देवी मानता हूँ और आपको देव तुल्य मानता हूँ। आपका फैसला भगवान का फैसला है, उसे हम स्वीकार करेंगे। आप ये समझने की गलती मत करिए कि कोई पढ़ता लिखता नहीं है या कोई जानता नहीं है। सारे लोग जानते हैं, लेकिन पिछली बार एक गलती हुई थी, उन्होंने कहा कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ कर देंगे, तो आपने ठोक के निपटा दिया। क्या हुआ 1.5 साल? ये हिसाब लगाना चाहिए। लेकिन जितनी योजनाएं मैंने आपको गिनाई है, आयुष्मान कार्ड से लेकर उज्ज्वला योजना तक, मैं पूरी तो गिना भी नहीं पाऊंगा इतनी है, लेकिन हमने नहीं कहा था, लेकिन हमने करके दिखाया। और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि गांव का आदमी, गरीब हो, किसान हो, मैंने मजदूरों के बीच में भी देश में काम किया। हमने जो सम्मान अपने मजदूरों को दिया, हमने अपनी मातृशक्ति को दिया है, ये सम्मान सिर्फ हमारी बातों का जमा खर्च नहीं है। हम चाहते हैं कि मेहनत के साथ भी कोई इज्जत मिलनी चाहिए। मैं आदिवासी बंधुओं से कहता हूँ, हमें विरासत को जरूर पलट कर देखना चाहिए। आज जो पहले हम कहते थे, अरे भैया हमारे पास तो कुछ उपज ही नहीं है, हमारी तो जमीन ही अच्छी नहीं है, क्या बोलते थे आप? वो दो गुटकी, ज्वार, बाजरा, जगनी, आप कहते हैं अरे भैया ये पठार में कुछ होती नहीं। आज पूरी दुनिया भीख मांग रही है इसको खाने का। जो चीजें आप मोटा अनाज कहकर कहते थे गरीबों का खाना है, आज पूरी दुनिया उसकी मांग कर रही है। और उसका काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं उसका विभाग का मंत्री हूँ। अभी सब हमारे फूड फेस्ट, वर्ल्ड फेस्ट होने वाला है। मैं अभी दिल्ली में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया। आज पता चला कि प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति जी ने तो स्वीकृति दी थी, समापन करेंगे। 81 देश के लोग आए। अभी G20 की बैठक हुई, सबको ज्वार, बाजरा और रागी की रोटियां खिलाई गई और सबने खाई। पूरी दुनिया में जितनी जरूरत है उसका 40% हम पैदा करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जैसे ही बांध बनवा दो, गेहूं बोएंगे, धान लगाएंगे, गन्ना लगाएंगे। अंतर पता है? अगर 1 लीटर पानी में 1 किलो ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी हो जाए, क्योंकि वो तो बरसात के पानी में होती है, उसको तो सिंचाई की जरूरत है नहीं। सबसे खराब जमीन में होने वाली फसल हमारा
सीरियन जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं। सबसे कम पानी में पैदा होने वाली फसल यही थी जो आप बोलते थे। चाहे मरुस्थल हो, चाहे बर्फ हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, दक्षिण हो या उत्तर हो, सब जगह होती थी। 1 लीटर पानी में अगर ज्वार बाजरा होता है तो गेहूं के लिए 28 लीटर पानी लगता है, धान के लिए 38 लीटर लगता है, गन्ने के लिए 42 से 50 लीटर लगता है 1 किलो। कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? फिर बीमारी कितनी, शुगर वाली बीमारियां इन तीनों में होती हैं, गेहूं, चावल, शक्कर, इसमें बिल्कुल नहीं होती। जो कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार है, वो इन तीनों में होता है, आपकी फसलों में बिल्कुल नहीं होता था। पहले कोई हार्ट अटैक से मरता ही नहीं था क्योंकि वो खाता ही ऐसा नहीं था। हमारा खान पान सबसे अच्छा था, उसको बिगाड़ने का काम किसने किया? जरा पलट कर पूछो, किसने कहा कि ये गरीब का खाना है? प्रधानमंत्री ने 2017 में दुबई में जाकर कहा था कि दुनिया को अगर भुखमरी से बचाना है तो आपको मोटे अनाज की तरफ जाना पड़ेगा, जिससे हम सीरियन कहते हैं। अगर आप चाहते हो तो दुनिया स्वस्थ हो तो हमारे खान पान की तरफ आना पड़ेगा। लोग नहीं माने। उन्होंने 2018 में भारत में कहा कि मिलेट्स ईयर है, सीरियन ने कहा वत्स, पर हमने कहा कि बाजरा पैदा करो, ज्वार बो। अब आप मक्का, मैं देख रहा हूँ हेलीकॉप्टर से मक्का ही मक्का पूरे खेतों में लगा रखा है। तुझे नकल करने की अपनी आदत बन गई। तो लेकिन ठीक है भैया, वही फिलहाल वही केस खराब, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन उसके बाद जैसे ही 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री जीते, वो फिर दुनिया के मंच पर गए और दुनिया ने कहा कि 2021 मिलेट्स ईयर, पूरी दुनिया ने मनाया। और उसके बाद आपका जो कोदो कुटकी है ना, वो किलो के भाव से नहीं, ग्राम के भाव से बिक रहा है। जाकर देखना किसको पैसा मिलेगा भाई, पूछता हूं। सबसे ज्यादा उम्र इसी अनाज की है, इसी की है 15 साल कोदो कुटकी। कोई दूसरा धान उतनी उम्र नहीं रखता। आपकी कुटिया में रखकर आप 2-4 साल उसको कर लेते थे, 15 साल कर लेते थे, लेकिन हमने नकल की, वो गलत रास्ते पर हम गए। और इसलिए मैं मानता हूं कि चुनाव के समय जागरूकता की बातें करें। लालच के कारण ना वोट देना और ना वोट लेना, ये काम आपको करना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी से मैं विनती करता हूं, हम 5 साल में चुनाव होते, इसलिए 5 साल के लिए वोट मांगने आपके दरवाजे पर आए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम 25 साल आगे के बारे में विचार करें। 25 साल बाद मणि का भविष्य क्या होगा? आज से 20 साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, अगर वो ना होते तो क्या आपके पास में डामर की सड़क पहुंच पाती? मैं पूछता हूं। मुझे लगता है कि जो आदिवासी हमारा समुदाय है वो कहे, इस देश में सबसे पहले आदिवासियों ने अगर किसी ने मंत्रालय बनाया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। अगर नॉर्थ ईस्ट में जहां तमाम आदिवासी है उनके लक्ष्य मंत्री बनाई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई। गांव तक अगर सड़कें आई तो ये देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी का काम पीढ़ियों तक याद रखा जाने वाला काम है। आज सत्य अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, लेकिन जो भी प्रधानमंत्री सड़क योजना पर चलता है वो किसी भी जाति धर्म पार्टी का हो, वो अटल बिहारी वाजपेयी को याद करता है। तो मुझे लगता है कि जो हमने किया उस आधार पर हम आपके दरवाजे पर आए। एक पढ़ा लिखा नौजवान आपके बीच में है और इसलिए आप सबको मैं ये विनती करूंगा। एक नाम और मुझे दिया गया है, शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना 168 गांव में 1666 करोड़। पैसे मत करो, पैसे तो खूब है। पैसे की एक बात तो मैं कहता हूं, अभी तक सरकारों के पास पैसा नहीं होता था। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की, पैसा आप ज्यादा कैसे खर्च करोगे इसकी तैयारी करो। तो बगान में रह रहा हूं, कोई गप्पा नहीं मार रहा हूं। इससे पहले साल मेरे पास जल जीवन मिशन के लिए मेरे मंत्रालय में तो 6 लाख करोड़ का हो जाता, लेकिन जल जीवन मिशन के लिए मेरे पास 70,000 करोड़। राज्य उसमें से 22,000 करोड़ ले पाए। प्रधानमंत्री ने बैठक ली और हमने कहा ये पैसे खर्च क्यों नहीं हो रहे? मैंने कहा राज्य के पास में आधा देने की जगह ही नहीं, तो वो पैसे नहीं निकाल रहे। तो उन्हें एक नीति बना दी, यदि एक राज्य 500 करोड़ खर्च करे तो उससे कह दो कि 1500 करोड़ निकाल, तब जाके 3800 करोड़ में पहुंच पाए। उन्होंने कहा ये पैसा वापस नहीं होगा। इस साल फिर मुझे 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़ रुपया पड़ा है। इसलिए कोई दूसरी पार्टी का, प्रदेश का
मुख्यमंत्री भी ये नहीं कह पा रहा कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। हम चाहते हैं कि काम करते समय किसी के साथ भेदभाव नहीं होना। हमारी किसी योजना में अगर हमने पूछा हो किसान से कौन जात के हो, कौन धर्म के हो, कौन पार्टी के हो, तुमने हमें वोट दी कि नहीं दी, पूछा क्या? शौचालय बनते समय पूछा क्या? गैस देते समय पूछा क्या? हम पर आरोप लगाती थी कांग्रेस कि मुसलमानों से भेदभाव करते हैं। मैं पूछता हूँ कोई मुस्लिम बैठा हो, किसी योजना का लाभ ना मिला हो तो मुझे बताइए मोदी की योजना। हमने नहीं किया, लेकिन हाँ एक बात वो तो साफ है, हमने कहा था कि राम जन्मभूमि का मंदिर बनाएंगे तो कांग्रेस पूछती थी कि मंदिर जरूर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कांग्रेस से मैं कहता हूँ सकरात आ रही है ना, उसके 8 दिन बाद जाना अयोध्या। हिंदुस्तान का हिंदू हो या दुनिया में रहने वाला हिंदू, वो भाग्यशाली है, रामलला के दर्शन भी करेगा और पूजा भी कर पाएगा। 450 साल में हमने 4 लाख बलिदान दिए। हमारे पुरखे लड़ते रहे। देश की आजादी के बाद भी हम राम को राम नहीं मान पाए। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि राम का अस्तित्व नहीं है। मैं संस्कृति मंत्री था देश का, कांग्रेस ने एफिडेविट दिया कि राम सेतु काल्पनिक है। हमने तोड़ने से बचाने वाले लोग हैं, हम मर जाएंगे लेकिन अपनी विरासत को बचाएंगे। मैं कहता हूँ कि आधे गांव की कहानी, अरे ये हमारा यश है। जो लोग कहते हैं कि हम जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, हमको बताओगे 2000 साल पहले इस आधे गांव में आधे गुरु शंकराचार्य आकर मंदिर बनाकर चले गए। हमको कहते हो? हमारा गांव का आदमी किसी प्रवचन के कथा के बाद आंख बंद करके बिना पढ़ाए बोलता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो और विश्व का कल्याण हो। है किसी की ताकत दुनिया में बोलने की? हमारा तो अनपढ़ गांव का व्यक्ति भी ये बात कहता है कि पूरी दुनिया का कल्याण हो। हमको सिखाने आया। पूरी दुनिया आज प्रधानमंत्री को मान रही, वो कह रही शांति होगी तो भारत की तरफ से होगी। ये हमारी सनातन की ताकत है, ये हमारी विरासत की ताकत है। हमको कम पढ़ा लिखा कहकर हमें हमारा मजाक उड़ाने वाले लोग चेत गए। हमारा अनाज भी अच्छा था, हमारा खान पान भी अच्छा था, हमारा पहनावा भी अच्छा था, हमारी जीवन शैली श्रेष्ठ है। हम ढीले कपड़े पहनते थे, लोग मजाक उड़ाते थे। अब पूरे दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ढीले कपड़े पहनना चाहिए। जो हम खाते थे तो गरीब का खाना, अब साले हमसे भीख मांग रहे हो। वो कह रहे कि साहब जिंदा रहने के लिए वही खाना पड़ेगा। हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली। और जो मैंने कहा कि गांव का आदमी कहता था विश्व का कल्याण हो, दुनिया का कोई धर्म और कोई देश का नेता ये नहीं कह पाया। जो हमारा गांव का गरीब भी कह देता है, धोती पहन पर कहता है और अपने दावत के साथ नारे लगाता है, ये सच्चाई है। और इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। समय की मेरी मर्यादा है, यहाँ से मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं माताओं बहनों को जरूर प्रणाम करता हूँ। आप ही ताकत हो। ये नवरात्रि का पर्व है, आज नवमी है, कल दशहरा होगा। मैं तो यही कहता हूँ भगवती की उपासना हम इसलिए करते हैं। हमारे जो आराध्य प्रभु श्रीवासी जी है, जिनने मुझे सुधारा। वो कहते थे दानवों से लड़ने के लिए मालदानव नहीं बनाया जाता, शक्ति बनना पड़ता है। ये शक्ति क्या है? ये शक्ति है सकारात्मक सोच की, ये शक्ति है संस्कार की, ये शक्ति है हमारी मातृ शक्ति को सम्मान देने की। तो जब सकारात्मक सामर्थ्य हमारे भीतर होती है तो उसका परिणाम क्या होता है? तो मैं सरल भाषा में आपसे कहूंगा, यदि आप सकारात्मक सोच के लोग हैं तो आप किसी को डराएंगे नहीं, लेकिन किसी से डरेंगे भी नहीं। तो जहाँ डर होगा वहां पर खत्म करने का जो काम करता है वो शक्ति का संचय करता है। हमें ताकत होनी चाहिए, लेकिन अन्याय करने के लिए नहीं, न्याय करने के लिए। कल दशहरा किस बात के लिए? अन्याय पर न्याय की विजय के लिए तो है। दीपावली किस बात के लिए? हम उस न्याय की विजय की कामना करके और माता लक्ष्मी को कमल चरणों में अर्पित करते हैं। थोड़ा और आगे चले जाइए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की ताकत है वोट। इसे 100% लोग वोट डालने जाए। और अगर आपको लगता है कि शिवराज जी और मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नीति गांव गरीबी को जरूरतमंद के लिए है, वो ये भरोसा देती है कि कोई भी सहज सरल व्यक्ति, मेहनत का आदमी जिसको किसी से लेना देना नहीं, उसको ये इकबाल होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मेरे को कोई लूट नहीं सकता, मुझे कोई डरा नहीं सकता, मेरे हकों पे कोई डाका नहीं डाल सकता। ये सरकार की गारंटी है और वो वही व्यक्ति दे सकता है जो आम आदमी के दर्द को समझता हो,
मेरा विश्वास है। मैंने जानबूझ के विजय से कहा कि तू कितनी रात रुका है बता। और मुझे लगता है कि वो तो कभी गांव में रुक नहीं सकते, लेकिन हमारा भाई विधायक बनेगा तब भी उसी तरह गांव में रात काट सकता है। और मैं कहता हूँ, मैंने भी कमलनाथ को कहा था अगर आपको पढ़ा होगा आपने तो, मैंने कहा कमलनाथ जी थके हुए नेता है, चल पाते नहीं, 2 किलोमीटर नहीं चल सकते। मैंने कहा चलो नहीं चल पाए, उमड़ जाता है, मैंने कहा अपने बेटे को भेज दो, वो तो और भी नहीं चल पाता, बेचारा गिर जाता है। तो मैंने कहा तो मैं छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। मैंने कहा तुम 24 घंटे एक आम आदमी की तरह काट लो तो भी हम तुम्हें नेता मान लेंगे। जवाब नहीं आया। मैंने कहा हम तो परिक्रमावासी है, 40 साल पहले भी कार्यकर्ता थे, 2 बार 2 सरकारों में मंत्री रह लिए, तब भी अभी नर्मदा जी किनारे जाकर रात सो के तो सफाई कर ही लेते हैं, हमारी अपनी हैसियत है। और मुझे लगता है ये सामान्य आदमी को स्वाभिमान के लिए है। आपका वोट भी चाहिए, आपका आशीर्वाद भी चाहिए। मणि के आसपास के सभी आए हुए माताओं बहनों का, बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की आभार व्यक्त के लिए मैं विक्रम